हेलो स्टूडेंट, केमिस्ट्री विद प्रवेश में आपका पुनः स्वागत है। और इस समय मैंने जिस लेसन को चूज किया है वो चल रहा है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। ठीक है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। और इस इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से प्रीवियस ईयर पेपर में वन ऑफ द क्वेश्चंस था, वो किससे जुड़ा हुआ था? वो था बैटरी के कॉन्सेप्ट से। तो आज हम इस पे चर्चा करेंगे और उम्मीद करते हैं कि आपका ये बैटरी का कॉन्सेप्ट, जिसमें हम स्पेशली बात करेंगे मरकरी सेल की, हम मरकरी सेल की बात करेंगे और जिसमें हम बात करेंगे लेड स्टोरेज बैटरी की, लेड स्टोरेज बैटरी की। इसके स्ट्रक्चर पे भी रहेगी और इसके इसके स्ट्रक्चर पे भी बात रहेगी, और स्ट्रक्चर के साथ साथ हम सेल रिएक्शन पे भी बात करेंगे, कौन से सेल रिएक्शन होते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रोड के रिएक्शन कौन से होते हैं उस पे भी चर्चा रहेगी। सेल रिएक्शन पे भी बात करना है। तो बिना देरी किए क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चंस क्या कह रहा है? क्वेश्चंस कह रहा है कि हाउ डू प्राइमरी बैटरी डिफर फ्रॉम सेकेंडरी बैटरीज। प्राइमरी बैटरीज और सेकेंडरी बैटरी में डिफरेंस क्या है? आपने देखा होगा प्राइमरी बैटरी आप किसको बोलते हैं और सेकेंडरी बैटरी आप किसको बोलते हैं, ये आपको बताना है, और किस प्रकार से ये एक दूसरे से डिफरेंट है, एक दूसरे से डिफरेंट है। दूसरा ये दिया गया है क्वेश्चन जो मरकरी सेल से जुड़ा हुआ है कि सेल पोटेंशियल ऑफ मरकरी सेल। मरकरी सेल की सेल पोटेंशियल 1.35 वोल्ट होती है, लेकिन यूज जब हम करते रहते हैं तो ये वोल्टेज कांस्टेंट रहती है। हम ये देखते हैं कि वोल्टेज कांस्टेंट बनी रहती है, जबकि हम कुछ ड्राई सेल में देखते हैं धीरे धीरे स्लोली वोल्टेज डिक्रीज होती है, लेकिन मरकरी सेल में ये वोल्टेज हमें डिक्रीज होती हुई दिखाई नहीं देती है। और थर्ड क्वेश्चन आपको क्या दिया गया है? थर्ड क्वेश्चन दिया गया है राइट द रिएक्शन इन्वॉल्व इन द रिचार्जिंग ऑफ द लेड स्टोरेज बैटरी। भी आपने यूज किया, बैटरी का जब यूज करते हैं, लेड स्टोरेज बैटरी का आप यूज कर रहे हैं, तब भी आपको सेल रिएक्शन दिखाई देते हैं। सेल रिएक्शन हमें होता हुआ दिखाई देता है। और जब बैटरी हमारी यूज होने का मतलब डिस्चार्ज रिएक्शन, इसको हम कह सकते हैं डिस्चार्ज रिएक्शन। लिखिए डिस्चार्ज, बैटरी के डिस्चार्ज रिएक्शन के बारे में लिखिए। और जब डिस्चार्ज हो गया तो बैटरी को हमें रिचार्ज करना होता है, तो रिचार्ज रिएक्शन के बारे में लिखना है। रिचार्ज रिएक्शन में क्या हम यूज करते हैं रिएक्शन, कौन कौन से इलेक्ट्रोड होते हैं वो बात करेंगे। तो बिना देरी किए आंसर पे आते हैं, बने रहिए मेरे साथ। देखिए स्टूडेंट, प्राइमरी बैटरी किसको बोलते हैं? प्राइमरी बैटरी ऐसे बोलते हैं जिसमें रिएक्शन अकर्स ओनली वंस, एक बार होता है और होने के बाद वो क्या होता है, वो डेड हो जाता है। और स्पेशली ये समझिए कि जो इलेक्ट्रोड रिएक्शन है ना, उनको हम एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक एनर्जी दे करके रिवर्स नहीं कर सकते हैं, और इसीलिए इनको नॉट चार्जेबल बोलते हैं, ये चार्ज नहीं होते हैं। जैसे आपकी ऑलरेडी ड्राई सेल है, आपकी ड्राई सेल जो कहाँ यूज होती है, जो टार्च में यूज होती है, ड्राई सेल आपकी टॉयज में यूज होती है, टॉयज में यूज होते हुए आप देखते हैं। कैलकुलेटर्स में भी यूज होती है, कैलकुलेटर्स में भी यूज होती है। ठीक है, और कहाँ यूज होती है? आपके वॉल क्लॉक में यूज होती है, वॉल क्लॉक जो दीवार घड़ी बोलते हो उसमें यूज होती है, ट्रांजिस्टर में यूज होती है, राइट। तो ये ड्राई सेल है। इसके अलावा और कौन सी है? मरकरी सेल। आपने ये देखा होगा कि जो आपकी वॉच में यूज होती है, हियरिंग एड्स में यूज होती हैं, वॉचेज में, ब्लूटूथ डिवाइसेस में आती हैं, इनका उपयोग किया जा रहा है। तो वॉचेज में ये मरकरी सेल आपका क्या है? प्राइमरी सेल का एग्जाम्पल है। सेकेंडरी बैटरी की बात करें, सेकेंडरी सेल क्या होती है, सेकेंडरी बैटरी क्या होती है, ये सेल कहिए या यहाँ पे आप बैटरी लिख लीजिए।
सेकेंडरी बैटरी ये क्या होती है? सेकेंडरी बैटरी यूज होने के बाद रिचार्ज किया जा सकता है। अगर एक बार आपने यूज किया तो इसको रिचार्ज आप कर सकते हैं। और कैसे कर सकते हैं? जो करंट होता है ना अपोजिट डायरेक्शन में, जैसे स्पेशली ये गैल्वेनी सेल ही होती है जिसमें आपकी पॉजिटिव कैथोड होती है। हम कॉन्सेप्ट पे बात करेंगे। पॉजिटिव कैथोड होती है और नेगेटिव आपकी एनोड होती है। जब ये हम इसको डिस्चार्ज कर रहे होते हैं उस समय ये गैल्वेनी सेल की तरह इसका बिहेव होता है। लेकिन अब हम अपोजिट डायरेक्शन में जब इसको भेजते हैं तो अपोजिट डायरेक्शन में भेजने का मतलब ये हो गया कि इस कैथोड, चूंकि पॉजिटिव टर्मिनल है तो ये एनोड के रूप में अब आ जाएगी। रिडक्शन रिएक्शन जो हो रहा था वो ऑक्सीडेशन रिएक्शन हो जाएगा और एनोड आपका क्या बन जाएगा? एनोड आपका ये कैथोड बन जाएगा और अपोजिट डायरेक्शन में करंट को भेज करके हम बैटरी को चार्ज करेंगे और बारंबार यूज करते हैं। तो क्या कॉन्सेप्ट है आगे डिस्कस करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। वैसे देखिए मरकरी सेल का मैंने यहाँ स्ट्रक्चर खींचा हुआ है। मरकरी सेल में ये कहा जाता है कि जो हमारी एनोड होती है ना, मरकरी सेल में एनोड के रूप में हम किसका इस्तेमाल करते हैं? हम जिंक मरकरी यानी जिंक अमलगम का हम उपयोग करते हैं। जिंक अमलगम का हम उपयोग करते हैं। इसको हम क्या नाम देते हैं? जिंक अमलगम। जिंक अमलगम का उपयोग होता है, राइट। और इसके अलावा क्या है, ये भी ध्यान देने वाला आपका मरकरी सेकेंड, इसमें ये दिया जाता है मरकरी सेकेंड ऑक्साइड और कार्बन। ये किस रूप में काम करता है? ये काम करता है कैथोड के रूप में काम करता है। अच्छा ये भी ध्यान दीजिएगा कि इलेक्ट्रोलाइट्स के रूप में किसका इस्तेमाल होता है? इलेक्ट्रोलाइट्स के रूप में इस्तेमाल इसमें होता है KOH का या फिर जेड KOH का और ZnO का इलेक्ट्रोलाइट्स के रूप में इस्तेमाल होता है। यहाँ देखिए एक सेपरेटर लिखा गया है, यानी आप ये कह सकते हो कि एक लाइनिंग ऑफ पेपर पाई जाती है। लाइनिंग ऑफ पेपर जो क्या करती है? इलेक्ट्रोलाइट्स को जिंक एनोड से सेपरेट रखती है। तो ये तो हो गया आपका स्ट्रक्चर, ये हो गया स्ट्रक्चर। अभी आपको अपने सवाल का जवाब नहीं मिला होगा इसके अगले भाग में, यानी नेक्स्ट आगे देखते जाइए, आपको उस सवाल का जवाब मिलेगा कि वोल्टेज किस प्रकार से कांस्टेंट रहती है। देखिए क्या है गाइस कि आपको एनोड पर होने वाले रिएक्शन को देखना पड़ेगा। जब आप एनोड पर होने वाले रिएक्शन को देख रहे हो तो आप क्या देख रहे हो? जिंक अमलगम इलेक्ट्रोलाइट्स यानी हाइड्रोक्साइड की प्रेजेंस में क्या हो रही है? ZnO में ऑक्सीडाइज हो रही है। ZnO में ऑक्सीडाइज हो रही है, ठीक है। और कैथोड पर क्या हो रहा है? ये मर्क्यूरिक ऑक्साइड मरकरी में रिड्यूस हो रही है, क्योंकि आपको ये पता ही होना चाहिए एनोड पर हमेशा ऑक्सीडेशन होता है। एनोड पर हमेशा ऑक्सीडेशन रिएक्शन होता है और कैथोड पर हमेशा कौन सा रिएक्शन होता है? कैथोड पर हमेशा रिडक्शन रिएक्शन होता है। जनरली ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए। अच्छा देखिए क्या है कि जब हम एनोड रिएक्शन को देखते हैं और कैथोड रिएक्शन को देखते हैं और दोनों को एक साथ लेते हैं तो देखिए OH कैंसिल हो जाएगा, दोनों तरफ है। और आपका क्या कैंसिल होगा? H2O दोनों तरफ है, कैंसिल हो जाएगा। 2 इलेक्ट्रॉन आपके लेफ्ट साइड में है, 2 इलेक्ट्रॉन राइट साइड में है। तो आपका जो फाइनली बच रहा है वो क्या बच रहा है? जिंक अमलगम प्लस मर्क्यूरिक ऑक्साइड इक्वल टू जिंक ऑक्साइड प्लस मरकरी। क्या यहाँ पर कोई रिएक्शन में ओवरऑल नेट रिएक्शन जब हम देखते हैं तो क्या हमें कोई आयंस दिखाई दे रहा है कि OH का कंसंट्रेशन या किसी आयन का कंसंट्रेशन डिक्रीज हो रहा हो या कंसंट्रेशन डिक्रीज हो रहा हो या इंक्रीज हो रहा हो? ऐसा आपको दिखाई दे रहा है? नहीं दिखाई दे रहा है। कंसंट्रेशन यहाँ ना तो इंक्रीज होता हुआ दिख रहा है, ना तो इंक्रीज होता हुआ दिख रहा है और ना ही डिक्रीज होता हुआ दिख रहा है। डिक्रीज डिक्रीज होता हुआ दिख रहा है। तो जब आयंस इन्वॉल्व नहीं होते हैं तो आपको पता है ना कि जब कंसंट्रेशन चेंज होती है, अगर कंसंट्रेशन चेंज होती है, कंसंट्रेशन चेंज हो अगर कंसंट्रेशन चेंज होती है तो वोल्टेज चेंज होगी। वोल्टेज चेंज होगी
लेकिन जब कंसंट्रेशन चेंज नहीं हो रही है तो वोल्टेज चेंज नहीं होगी। और इसीलिए ये कहा जाता है कि थ्रू आउट द टाइम वोल्टेज हमें 1.35 वोल्ट मिलता रहता है, राइट। चलिए लास्ट पोर्शन पे चल। देखिए लेड स्टोरेज बैटरी की बात हो रही है। लेड स्टोरेज बैटरी में ये जो ब्लैक से है ये आपकी निगेटिव प्लेट्स हैं। ये आपकी क्या हैं? निगेटिव प्लेट्स हैं। ये ध्यान दीजिएगा, ये निगेटिव प्लेट्स हैं। और इस निगेटिव प्लेट्स ये किसकी हैं? ये लेड ग्रिड की ये भी होती हैं। निगेटिव प्लेट्स हैं जो लेड ग्रिड की हैं। और इसमें क्या फिल होता है? फिल्ड होता है, फिल्ड स्पॉन्जी लेड। स्पॉन्जी लेड होता है, इसमें स्पॉन्जी लेड भरा होता है, राइट। तो स्टूडेंट इसमें क्या होता है कि कितनी सेल्स लगी होती हैं? 3 to 6 सेल्स लगी होती हैं, जिसमें आप देख रहे हैं आपकी निगेटिव प्लेट होती है लेड ग्रिड की जिसमें स्पॉन्जी लेड भरा होता है। और पॉजिटिव प्लेट्स होती है लेड ग्रिड की जिसमें लेड डाई ऑक्साइड भरा होता है। ये जो आपको ग्रीन कलर में दिखाई दे रहा है ये पॉजिटिव है, इनको एक साथ देखिए जोड़ दिया गया है। और ये चूंकि गैल्वेनिक सेल के रूप में ऑपरेट हो रही हैं इसीलिए कैथोड होती हैं। उसी तरीके से आपकी लेड ग्रिड जिसमें स्पॉन्जी लेड होता है ये एनोड के रूप में होती हैं और इसीलिए इनको एक साथ जोड़ा गया है। ये एनोड के रूप में काम करती हैं, एनोड यहाँ निगेटिव हो जाता है। इसके अलावा इलेक्ट्रोलाइट्स के रूप में इसमें H2SO4 का उपयोग किया जाता है। H2SO4 और H2SO4 H2SO4 इसका बाई मास परसेंटेज कितना लिया जाता है? 38%। 38% बाई मास ये लिया जाता है मास के अनुसार। अच्छा, सबसे महत्वपूर्ण बात इसकी डेंसिटी कितनी होती है? इसकी डेंसिटी होती है 1.30 ग्राम पर ml होती है। और जब यही डाउन होकर के गिर जाता है, कितना गिर करके हो जाता है? 1.20 ग्राम पर ml या इससे नीचे चला जाता है तो बैटरी आपकी क्या हो जाती है? बैटरी आपकी डिस्चार्ज हो जाती है, डिस्चार्ज हो जाती है। तो उम्मीद कर रहे हैं कि इसका स्ट्रक्चर आपको समझ में आया होगा कि इसका स्ट्रक्चर क्या होता है। इसका स्ट्रक्चर क्या होता है? बहुत ही सिंपल स्ट्रक्चर मैंने यहाँ लेड स्टोरेज बैटरी का दिया हुआ है। ये कौन सी बैटरी है? ये आपकी लेड स्टोरेज बैटरी है। लेड स्टोरेज बैटरी दी गई है, लेड स्टोरेज बैटरी। अब हम आते हैं आगे सेल रिएक्शन पे। देखिए जिस समय बैटरी आपकी डिस्चार्ज हो रही है सबसे पहले हम उसी रिएक्शन को देखेंगे। डिस्चार्ज होने के समय कौन सा रिएक्शन होता है? डिस्चार्ज का मतलब जिस समय आप बैटरी को यूज कर रहे होते हैं। तो देखिए क्या है, एनोड पे स्पॉन्जी लेड होता है। होता क्या है कि ये लेड एनोड पर लेड क्या होता है? इलेक्ट्रॉन्स को लूज करता है, Pb2+ में कन्वर्ट हो जाता है और ये सल्फेट आयन के साथ मिल करके PbSO4 बनाता है। और ये PbSO4 इनसॉल्युबल होता है, इनसॉल्युबल। उसी तरीके से कैथोड पर लेड डाइऑक्साइड AH+ एसिडिक मीडियम में क्या करता है? वो इनसॉल्युबल एक्चुअल में देखिए क्या हो रहा है। अगर आप एनोड के रिएक्शन को देखेंगे तो एनोड रिएक्शन पर भी यही होता है कि आपकी PbO2 कैथोड पर जो रिएक्शन हो रही है वो PbO2 क्या हो रही है? PbO2 H+ एसिडिक मीडियम में इलेक्ट्रॉन्स कैथोड पर इलेक्ट्रॉन्स को गेन करता है और ये Pb2+ में रिड्यूस हो जाता है और इसके साथ साथ 2H2O आप फॉर्म कर दीजिए, ठीक है। लेकिन ये जो Pb2+ होता है ये Pb2+ करता क्या है? ये सल्फेट आयन के साथ रिएक्ट करके इनसॉल्युबल PbSO4 बनाता है और जिसके कारण लगातार आपकी बैटरी में सल्फेट आयन की क्या होती है? कमी होती चली जाती है। और इसीलिए मैंने अभी कहा था कि ये डेंसिटी आपकी 1.30 से गिरकर कितनी हो जाती है? 1.20 ग्राम पर ml हो जाती है, राइट। तो देखिए सेल रिएक्शन लिखा गया है। सेल रिएक्शन क्या हो रहा है कि PbO2 + 4H
ओवरऑल रिएक्शन मैंने एनोड का लिखा है, ओवरऑल रिएक्शन मैंने कैथोड का लिखा है कि PbO2 प्लस 4H प्लस प्लस SO4 2 माइनस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन PbSO4 प्लस 2H2O। अब इनको एक साथ लाएं तो ये इलेक्ट्रॉन आपके कैंसिल हो जाएंगे, तो मिलेगा क्या Pb प्लस PbO2 और 4H प्लस और SO4 2 माइनस को हम 2H2SO4, क्योंकि एक SO4 हमें यहाँ भी मिल रहा है तो 2H2SO4 लिख सकते हैं, और 1 PbSO4 और 2 PbSO4 ये हो जाएगा प्लस 2H2O। तो ये बिल्कुल क्लियर है कि अगर डिस्चार्ज रिएक्शन पूछेगा, डिस्चार्ज रिएक्शन, तो डिस्चार्ज रिएक्शन में आप इस सेल रिएक्शन को देंगे। आगे बढ़ते हैं। जब आप रिचार्ज करते हैं तो आपसे कहा गया जो करंट होता है, करंट की सप्लाई होती है, उसे हम अपोजिट डायरेक्शन में देते हैं, अपोजिट डायरेक्शन में देते हैं, अपोजिट डायरेक्शन में देते हैं। यानी जो हमारा कैथोड का रिडक्शन रिएक्शन था, कैथोड का रिडक्शन रिएक्शन, कैथोड का रिडक्शन रिएक्शन, हम देखते हैं उसी रिएक्शन का अब क्या होगा, उसी रिएक्शन का सप्लाई देने पर ऑक्सीडेशन होगा, ऑक्सीडेशन होगा, राइट। तो और इसके अलावा जो आपका एनोड का ऑक्सीडेशन रिएक्शन था, एनोड का ऑक्सीडेशन रिएक्शन डिस्चार्ज होते समय उस रिएक्शन का अभी क्या आपको दिखाई देगा, उस रिएक्शन का आपको रिडक्शन दिखाई देगा। अगर रिचार्ज होते समय कहा जा रहा है रिडक्शन रिएक्शन दिखाई देगा, रिडक्शन रिएक्शन, राइट। तो चलिए देखिए कैसे हो रहा है। आप यहाँ देख रहे हो एनोड पर कौन सी रिएक्शन हो रही है, वही अपोजिट रिएक्शन PbSO4 आपका H2O के साथ, H2O के साथ रिएक्ट करके क्या बना रहा है, लेड डाई ऑक्साइड बना रहा है, 4H प्लस बना रहा है, 1 सल्फेट आयन बना रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन बना रहा है। यानी जो आपका कैथोड का रिडक्शन रिएक्शन था उसी का ऑक्सीडेशन हो रहा है। अभी कैथोड का जो रिडक्शन रिएक्शन था वो हो गया, कंफ्यूज मत होइएगा, ये रिचार्ज होते समय, रिचार्ज, ये रिचार्ज होते समय रिएक्शन है, उल्टा कर दीजिए। अब जो एनोड का रिएक्शन आपने देखा था, एनोड का ऑक्सीडेशन रिएक्शन, उसका ऑक्सीडेशन देखेंगे कि PbSO4 दो इलेक्ट्रॉन्स को गेन करता है और Pb और SO4 में टूट जाता है। अच्छा, ओवरऑल रिएक्शन की बात करें तो ओवरऑल रिएक्शन में क्या हो जाएगा, ये 2 इलेक्ट्रॉन और ये 2 इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो जाएगा, 1 PbSO4 1 PbSO4 2 PbSO4 प्लस 2H2O, देखिए उसी का उल्टा हो जाएगा, और ये Pb प्लस PbO2 प्लस 4H प्लस यानी 2H2SO4, 2H2SO4, ये देखिए यही रिएक्शन है। और इसके देखिए आपने ये रिएक्शन देखा है Pb प्लस PbO2 प्लस 2H2SO4 इक्वल टू 2 PbSO4 प्लस 2H2O, और यहाँ पे उसी को उल्टा कर दीजिए तो आपको मिल जाता है। तो उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपके लिए काफ़ी वैल्यूएबल होगा, और अपना स्नेह देते रहिए।